Hello students, and the topic for today is alkynes. Here we are going to study about alkynes and then we are going to discuss about your ethyne. Okay, ethyne is there in your course which you have to study in detail. After that we will cover that, but first we will have the fine details regarding your alkynes. Alkynes क्या होते हैं, alkynes का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लास्ट में चलेगी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ इथाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर एल्काइंस. एल्काइंस वर्ड में आपके पास आता है YNES, ठीक है. आइन वर्ड है आपके पास YNE, आइन. मैंने आपको पहले कहा था आइन का मतलब यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो उसको आप क्या कर देते हो YNE वहाँ पर लगा देते हो, ठीक है. जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, भले वहाँ पर आपको नंबरिंग देनी पड़ती है, ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा. वो नेमिंग में देख लेंगे इसके बाद. लेकिन जहाँ पर भी आपके पास आइन वर्ड आता है वहाँ पर आप क्या कर देते हो, इट मीन्स दैट इट इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. अब बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन की. एल्काइंस होते क्या, देखिए बिल्कुल जैसा आपने इससे पहले पढ़ा है एल्कीन का, वही डेफिनेशन यहाँ पर मिल रही है. देखिए कैसे. एल्काइंस आर योर अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब आपको ऑलरेडी पता है. अनसैचुरेटेड का मतलब जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है. अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक. पहले आप इतना समझिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसा, अनसैचुरेटेड. एलिफेटिक मैंने बताया था जिसमें क्या होती है आपकी लीनियर चेन, एंड विच वन द वन हैविंग योर circular structure or closed structure is called as your aromatic, and having an open structure is termed as aliphatic, ठीक है. ओपन स्ट्रक्चर होते हैं वो आप एलिफेटिक कहते हो. जहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका ट्राइंगुलर शेप में हो, चाहे आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो, ऑक्टागन शेप में हो, उन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या कह देते हैं, वो आपके एलिफेटिक के अंदर आते हैं. जैसे बेंजीन आपका क्या है, हेक्सागोनल, ठीक है, लेकिन वो क्या क्लोज्ड है तो उसको कहते हैं एरोमेटिक में, ठीक है. तो ये जो आपके पास आने वाले हैं वो कहते हैं एरोमेटिक. भले जो प्रॉपर एरोमेटिक की डेफिनेशन है वो आपके पास आप आगे जाकर पढ़ते हो, हक्कल सूल वगैरह. लेकिन फिलहाल आपके पास कोर्स में जितना है उस हिसाब से आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, दैट क्लोज स्ट्रक्चर कम्स अंडर योर एरोमेटिक एंड ओपन स्ट्रक्चर कम्स अंडर एलिफेटिक, ठीक है. सो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. अब ये डेफिनेशन तो आपकी एल्कीन की भी थी, क्लियर. द हाफ पार्ट was same for alkene also. So where was the change? The change was here. After this, aliphatic hydrocarbons unsaturated having कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या हैविंग द प्रेजेंस ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड. आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपका सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका है. लेकिन मस्ट चीज़ें क्या है कि आपको इंक्लूड करना है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल एज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आना ज़रूरी है, ठीक है. ये तो आपका डेफिनेशन, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है. फिर आते हैं इसकी नेमिंग पार्ट में. अब देखिए आपके पास ट्राइबल नेम भी होता है, आपके पास IUPAC नेम्स भी होते हैं. आपको फोकस करना है मेन IUPAC वाले नेम पर, ठीक है. फिर भी अगर आपको C ट्रिपल बॉन्ड C हो, वहाँ पर आपको क्या रखना है, एसिटाइलिन, ठीक है. आपको याद रखना है एसिटाइलिन. मतलब किसी स्ट्रक्चर में जहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए वहाँ पर एसिटाइलिन याद रखना है. सपोज यहाँ पर इसके अलावा कुछ है भी नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे, 314 your valency got satisfied here also. So this is your एसिटाइलिन. आपको सिर्फ इतना स्ट्रक्चर याद रखना है एसिटाइलिन का. अब देखिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं. सपोज आपके पास है 3 कार्बन, ये इस तरीके से. मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया. तो यहाँ पर क्या आने वाला है, H आने वाला है. यहाँ पर क्या आने वाला है, CH3. यहाँ पर क्या है, देखिए 1 2 3 और 1 4. वैलेंसी सेटिस्फाई है. अब मैंने वो कहा जहाँ पर आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिल रहा है वहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एसिटाइलिन, ठीक है. आपको याद रखना है एसिटाइलिन याद रखना है. तो यहाँ पर आप अगर देखो तो इतने पार्ट को आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलने वाले हो एसिटाइलिन. तो ये क्या आ गया, ये आ गया मिथाइल, और इस पार्ट का नाम क्या हो गया, एसिटाइलिन, ठीक है. ऐसे भी आप लिख सकते हो. सब उस 4 का ले लेते हैं. ट्राइबल नेम से ही आपको नेमिंग करनी है. तो देखो क्या होगा आपके पास. सपोज मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4. सपोज मैंने यहाँ पर लगा लिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. तो यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3. अगेन फोकस कहाँ करना है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट पर. तो आपने ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट पर फोकस किया. ये आपका क्या है, ये आपका है एसिटाइलिन. अब देखिए एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपके पास 1 मिथाइल और 1 और मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल. आई होप इट इज क्लियर. यहाँ पर 1 मिथाइल था, मैंने 1 मिथाइल लिख दिया, क्लियर. जस्ट अ सिंगल मिथाइल वाज देयर, सो व्हाट आई रोट इट as methyl acetylene.
बट हियर आई हैव 2 मिथाइल, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट डाई मिथाइल एसिटाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्राइवल नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राइवल नेमिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, सपोज मैं इसी को उठा के ले आता हूँ, मुझे क्या करना है आपकी बार IUPAC नेमिंग करना है, मुझे ट्राइवल नेमिंग नहीं करनी बल्कि क्या करना है IUPAC नेमिंग करनी है। तो देखो इसी को लेते हैं फिर से, योर H3C, so here I can write like this CH3। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर आपके डबल, ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आते हैं वहाँ पर आप क्या करते हो, मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है, 2 इधर 2 इधर, मतलब बराबर। आप क्या कर सकते हो, सेंटर पे एक तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसको कह देते हैं आपका सिमेट्रिकल। तो आप नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही है। सपोज मैंने नंबरिंग कर ली यहाँ से 1 2 3 4, सपोज मैंने ये वाली नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब मैं इसका नाम क्या लिखने वाला हूँ, देखिए इसका नाम क्या लिखने वाला हूँ, देखो मैं लिख दिया इसको 1 2 3 4 का मतलब ब्यूट। ठीक है, 4 का मतलब ब्यूट लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, आइन कर दिया, इन नहीं किया, क्यों, क्योंकि डबल नहीं है, ट्रिपल है। ठीक है, आइन। अब देखिए आपका ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पर, 2 और 3 के बीच में। और IUPAC नेम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जहाँ पर 2 नंबर के बीच में आपके पास बॉन्ड होता है वहाँ आप क्या करते हो, यू पिक ऑलवेज द स्मॉलर वन। द स्मॉलर वन हियर इज 2, सो द नेम विल बी ब्यूटाइन 2। इसको बोल देंगे ब्यूटाइन 2। थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। सपोज 1 2 3 4, आपकी बार मैं ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर दिया, साइड में लिया। ठीक है, फिर ये आपका सिंगल ही रहेगा, यहाँ पर आपका क्या होगा H2 लगेगा और यहाँ पर H3 लगेगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आगे अब बात आती है नंबरिंग की। सिमेट्रिकल तो ये भी है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आपका सिमेट्रिकल पोजीशन, मतलब जहाँ पर इमेजिनरी पोजीशन आ रही है वहाँ पर नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब आप नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। दोनों ट्राई करेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे सही वाली कौन सी है। ठीक है, 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग सही कौन सी है आपकी, ये वाली नंबरिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 1। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मतलब आप नंबर दोगे 1। लेकिन अगर आप ऊपर वाली नंबरिंग चूज करते हो तो क्या मिलेगा, 3 और 4 नंबर मिल रहा है बड़ा 3, यहाँ पर मिल रहा है 1, इसलिए नीचे वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट है। आपके नाम क्या है वही 1 2 3 4 मतलब ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, कहाँ पर 1 और 2 के बीच में, मतलब इसका नाम क्या आने वाला है, ब्यूटाइन 1। ठीक है, तो ये था आपकी ट्राइबल नेमिंग और ये था आपका IUPAC के बेस पर नेमिंग आप कैसे करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, ट्राइबल नेमिंग और IUPAC नेमिंग कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं आपके, अब ज़रा बात कर रहे थे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसमें हम बात करेंगे आपके इथाइन के बारे में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ठीक है, अब देखिए पहले सिंपल फॉर्मूला देखिए आप, इथाइन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही आपके पास फॉर्मूला है इथाइन का, YNE ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कार्बन, और यहाँ पर आपके पास दूसरा कार्बन। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ सा है ये भी हम देख लेंगे। ठीक, कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। सपोज मैंने शो कर दिया एक यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, दूसरे कार्बन का 1 2 3 और यहाँ पर दिखा दिया डॉट से। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन में दिखाया डॉट से, इसके दिखाया हूँ क्रॉस से। अब बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन अटैच हुआ यहाँ से, आया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, यहाँ पे शायद दूसरा हाइड्रोजन या अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन अपना ट्यूबलेट पूरा कर लिया है। लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का ट्यूबलेट पूरा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपली अगर इस कार्बन को आप देखिए तो कितना है 1 2 3 4 5। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 मतलब 3 शॉर्ट है, 3 की कमी पड़ रही है। इसलिए क्या करते हैं, 3 की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। ठीक है, कैसे देखिए, पहली शेयरिंग, दूसरी शेयरिंग और ये आपकी तीसरी शेयरिंग। क्लियर, कितना होगा आपके पास, 3 आपके पास बॉन्ड्स बन गए। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है आपका, हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड, यानी आपका सिंपल आप समझ लीजिए पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। उसके बाद क्या बनते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को आप क्या कह देते हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो आगे जाकर बनते हैं। किसके बाद, पहले बॉन्ड के बाद। आप सिंपली याद रखिए, फिलहाल आप 10th लेवल में आप याद रखिए कि पहला बॉन्ड आपके पास क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, डबल ट्रिपल होगा। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ C-H, ठीक है, यहाँ पर भी C-H, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन से बना 1 बॉन्ड, फिर दूसरे वाले से बना दूसरा बॉन्ड, फिर तीसरे वाले से बना तीसरा बॉन्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसका? इथाइन का, जिसको हम पढ़ रहे हैं अंडर एल्काइंस का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले बॉन्ड के बाद क्या होता है आपके पास? डबल ट्रिपल आते हैं। तो पहला बॉन्ड क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फिर आपके पास आते हैं ये वाले अदर्स बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखिए दैट ट्रिपल आर मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड्स, ठीक है। ट्रिपल आर मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। ध्यान रखिए जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो आप THEN वाला देन यूज नहीं करते हो, ठीक है। आप यूज करते हो THEN, दिस यूज फॉर कंपैरिजन। सो ट्रिपल आर मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड्स। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू योर डबल बॉन्ड्स। वैकेंसीज ज़्यादा होती है किसके पास? इसके पास। मतलब आप ये कह सकते हो ज़्यादा एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है कौन? ट्रिपल बॉन्ड। फिर थोड़ा कम देगा आपका कौन? डबल बॉन्ड। और जो आपके सैचुरेटेड होते हैं जैसे आपका सिंगल बॉन्ड वाले, वो तो आपके क्या देते हैं? एडिशन देते ही नहीं है, बल्कि क्या देते हैं आपका? दे ऑलवेज गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ध्यान रखिए हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास एल्केन क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी क्या देते हैं आपके पास? एडिशन रिएक्शन। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल। उसके बाद हमने देख लिया रिएक्टिविटी, विच वन इज हैविंग मोर रिएक्टिविटी? ट्रिपल इज हैविंग मोर रिएक्टिविटी देन योर डबल बॉन्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन देखिए आपके पास कितने मेथड है। लैब मेथड की अगर मैं बात करूँ तो लैब मेथड में आपके पास है 2 मेथड। पहला वाला है आपका बाई कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद आपके पास है यूजिंग 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये तो आपके पास 2 मेथड है जो आपके पास लैब में आपके पास, ठीक है, लैब मेथड में, ठीक है। और जनरल मेथड में आप किससे प्रिपेयर करते हो? जनरल मेथड यू आर प्रिपेयरिंग इट बाय मीथेन, जो मेथड आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हो, आपका पायरोलिसिस, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आपको 3 चीज़ याद रखनी है। पहला आपका यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तीसरा वाला जो आपके पास है जनरल मेथड में जिसमें आप क्या करते हो? मीथेन की क्रैकिंग करवाते हो एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला पॉइंट पड़ता है आपका कैल्शियम कार्बाइड से। होता क्या देखो आपका थ्रिस्टल फिल्म में होता है आपके पास कैल्शियम कार्बाइड। तो आप क्या करते हो? थ्रिस्टल फिल्म में इंट्रोड्यूस कराते हो कोल्ड वाटर, ठीक है। आप क्या इंट्रोड्यूस कराते हो? आपको कोल्ड वाटर। तो आपको क्या मिलने वाला है? देखिए आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O, ये आपकी रिएक्शन। अब बुक में आपको कैसे दिया गया है? आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, और इसलिए है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। CaC2 लिखनी चाहिए, आप इस तरीके से लिखिए, दोनों ही सही है, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। अब सोचिए आप एग्जाम में बैठे हो और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बाइड वाला मेथड किसको प्रिपेयर करता है? आपका इथाइन को ही प्रिपेयर करता है, क्योंकि इथाइन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात ये होनी चाहिए कि आपको इथाइन का फॉर्मूला आना चाहिए। इथाइन का फॉर्मूला क्या? देखिए अगर आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? देखो CH, ठीक है, आपने लिख लिया CH और CH, ये क्या हो गया आपका? इथाइन, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे आपको ऑक्साइड मिले। क्यों? क्योंकि जब भी आपका कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या देता है? हाइड्रो ऑक्साइड देता है। ध्यान रखिए हमेशा क्या देता है? हाइड्रो ऑक्साइड। तो अगर आपको यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड चाहिए तो क्या होना चाहिए? कितने H2 होने चाहिए? आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको ये दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो दैट व्हेनेवर दिस मेटल रिएक्ट्स विद वाटर दिस इज एन एक्टिव मेटल, ठीक है। एक्टिव मेटल को कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन आप करा सकते हो, ठीक है। अदर्स में क्या होता है? कहीं पर आपको वार्म वाटर चाहिए, कहीं पर आपको स्टीम चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके केस में आपके पास कोल्ड वाटर से ही काम चल जाता है। और क्या मिलता है आपको? हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है, ना कि ऑक्साइड। अगर मैं सीधे क्या करूँ? CH यहाँ पर लिख दो, ये CH जिसमें आप सोच रहे होंगे कि CH और क्या बचा? Ca और O बचा, तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका मतलब आपके पास एक और H2O की कमी पड़ रही है, तो एक और H2O की कमी पूरी करने का आप क्या कर दोगे? यहाँ पर ट्वाइस H2O लगा लो। कुछ चीज़ आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता है कि कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनने वाला है? आपका इथाइन ही बनने वाला है। तो पहले आप इथाइन बना लो,
अब देखो बच क्या रहा था, बच रहा था कैल्शियम और बच रहा था O, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि बनता क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना ही है तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको एक और H2 की जरूरत पड़ रही थी, आपने क्या कर दिया, अब आप लिख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है कि इस तरीके आपको मेथड याद करने का। वैसे ही आपके क्या होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कह चुका हूँ, जो आपके पास प्रिपरेशन होती है वो आपसे पहले बच्चे जो उस क्लास को पढ़ चुके हैं उन्होंने भी वही पढ़ा था, आप भी वही पढ़ रहे हो, आगे आने वाले बच्चे भी वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो आप इन मैथड्स को मेमोराइज भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेमोराइज देन ऑल्सो इट इज़ ओके। वाई? बिकॉज दीज मैथड्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर आप या समराइज कर लो कि कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप जैसे आप पढ़ते हो कि एसिड रिएक्ट्स विद योर मेटल्स दे लिबरेट हाइड्रोजन, तो आपने वो समराइज मेमोराइज किया हुआ है, आपने वो दैट यू हैव मेमोराइज। मतलब देखिए आपके पास है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो पहले आप बना लीजिए 1 और 1 क्योंकि आपके पास इथेन है। ठीक है, इथेन मतलब 2 कार्बन है, फिर आपके पास क्या अटैच है इसके साथ Br, यहाँ पर भी क्या अटैच है Br। कैसे पता चला? क्योंकि 1 और 2 पर डाई मतलब 2 ब्रोमो है, 1 और 2 हो गए आपके। ठीक है, 2 ब्रोमो। अब देखिए कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ, 2 ही यूज हुई, तो आप क्या लगा लोगे H2। यहाँ पर भी क्या होने वाला है सेम H2। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे तो 1 2 यहाँ लिखिए, चाहे 1 और 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों क्या यहाँ पे सेम ही चीज़ आपको देने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन को हीट अप करते हैं आपका KOH जो होना चाहिए अल्कोहलिक KOH। ध्यान रखिए अगर आप डाइल्यूट KOH यूज़ करोगे तो OH का एडिशन होता है आपके सबस्ट्रेट में, जो भी आपके पास जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है वहाँ पर OH का एडिशन होता है। लेकिन जब भी आप KOH यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इस वाले पार्ट का क्या हो जाता है रिमूवल विद अ हाइड्रोजन। ठीक है, विद अ हाइड्रोजन। तो आपने क्या करा Br विद हाइड्रोजन, क्या मिला आपके पास केवल CH, और यहाँ पर से क्या हुआ एक H और Br, क्या मिला आपके पास CH, हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आपको फिर से मिल गया आपका इथाइन। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है आपका एक H और Br को अपने साथ लेके जाएगा, मतलब वहाँ से क्या कर देता है उसको डिटैच करवा देता है। लेकिन अगर ये होता आपका डाइल्यूट KOH तब उल्टा क्या होता आपका OH का एडिशन होता, जो भी आपके पास इधर होता है उसमें क्या एडिशन होता है OH। तो अल्कोहलिक KOH आपको क्या करता है HBr हटाता है, तो अल्कोहलिक वर्ड लिखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लास्ट देखिए आपके पास जनरल मेथड दैट इज फ्रॉम CH4, क्या है आपका मीथेन। मैंने कहा इसको क्या करना है आपने 1500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर आप इसको क्या करवाते हो, ब्रेक करवाते हो। और आपको क्या चाहिए, देखिए श्योर प्रोडक्ट क्या आपके पास यही है, आपका श्योर प्रोडक्ट क्या है यही है, प्लस आपने क्या कर दिया H2। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपको पता है कि इसमें क्या टूटता है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, आप प्रीवियस वीडियो से देखे आ रहे हो। ठीक है, जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, आपने क्या देखा है दैट व्हेनेवर वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ पायरोलिसिस देन देयर इज ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको आप क्या करते हो प्लस समथिंग दिखा देते हो। अब आपके पास क्या है, आपके पास है अब इसको बैलेंस करना। सपोज मैं अब लगाता हूँ 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही था, तो कार्बन पहले मैंने क्या कर लिया बैलेंस कर लिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना आपके पास 2 4 जा 8, यहाँ कितने हैं 2 + 2 यानी 4, तो आप क्या लगा लो यहाँ पर 3 लगा लो, आप क्या हो गया आपका हाइड्रोजन की बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये था आपका जनरल मेथड हाउ टू प्रिपेयर योर इथाइन। ये आपका इथाइन का प्रिपरेशन है, आपके पास एल्काइन में इथाइन का प्रिपरेशन, जिसमें हमने क्या करा 3 मेथड्स देखिए। पहला आपका कैल्शियम कार्बाइड वाला आपने क्या करना है कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम कार्बाइड की आप रिएक्शन करवाते हो, आपको क्या मिल जाता है इथाइलिन। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको क्या मिल गया वही प्रोडक्ट, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट, क्योंकि आप बात कर रहे हो इथाइन की। ठीक है, और ध्यान रखिए आपकी वही गैस होती है, इसको आप यूज़ करते हो फॉर द आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट की करवाते हो तो ये वहाँ पर आप इस गैस का यूज़ करते हो। और आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा जहाँ पर आप क्या करते हो कैंडुला वगैरह लेते हो और आप क्या करते हो कैल्शियम कार्बाइड को लेते हो किसी वेसल के अंदर या प्लास्टिक बॉटल के अंदर, फिर पानी का एडिशन कर आप क्या करवाते हो विगरस शेकिंग करवाते हो। फिर क्या होता है जैसे आप कैनुला के स्टार्टिंग पॉइंट पर कोई लाइटर या किसी मैच बॉक्स से आप क्या करते हो आप किसी चीज़ को लाइट अप करते हो तो वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसका रिलीज होता रहता है इस गैस का, क्योंकि आपने क्या करा है बॉटल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड है, बाहर से आपने वाटर इंट्रोड्यूस करवाया, अब आपने शेकिंग करी तो क्या मिल रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन आपको मिल रहा है, जो क्या होती है
सपोर्ट्स कम्बशन, ठीक है। वो क्या करती है आपका कम्बशन, मतलब वो जलती है तो क्या करती है वो, इन द मेनी ऑफ द यूट्यूब वीडियो यू वुड हैव सीन इट लाइक योर आर्टिफिशियल वेल्डिंग मशीन, या वैसा इसके तरह की आपका वीडियो है जहाँ पर आप क्या करते हो उसको आर्टिफिशियली वेल्डिंग मशीन के तौर पे दिखाते हो। कैनुला से क्या होता है, आपकी गैस रिलीज होती है और आप क्या करते हो उसको जला देते हो, ठीक है। तो ये आपकी साइंस एक्सपेरिमेंट में आता है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट व्हेन यू कंडक्ट दीज एक्सपेरिमेंट्स इन योर examination, okay, sorry, not exam, and seminars and all, so there you may would have used this method of using calcium carbide, okay। तो कैल्शियम कार्बाइड से आपने पढ़ाया पहला मेथड लैब मेथड। दूसरा आपका लैब मेथड क्या है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो 1,2 डाइब्रोमो इथेन को ले रहे हो और रिएक्शन करवा रहे हो एल्कोहलिक की वजह से। मैंने कहा एल्कोहलिक पे आपने फोकस करना है। फिर क्या हुआ HBr निकला और आपको क्या मिला इथाइन और HBr, ठीक है। कि आप HBr यहाँ दिखा सकते हो, चाहे यहाँ पर -HBr भी आप शो कर सकते हो। लास्ट मेथड या जनरल मेथड क्रैकिंग मेथड, और यू सिंपली से पायरोलिसिस मेथड वेयर हाइड्रोजन यू हैव टू डिटैच फ्रॉम हेयर। क्यों डिटैच हुआ, क्योंकि आपने क्या करा बहुत हाई टेम्परेचर दिया है। ध्यान रखिए जब भी आप टेम्परेचर हाई करते हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, जैसे इन द केस ऑफ आइस। अब आइस क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ये आपका बर्फ का स्ट्रक्चर। अंदर क्या है पता नहीं कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका एक टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको सूरज की रोशनी में लाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यू आर प्रोवाइडिंग हीट इन एनी ऑफ द वेज, देन व्हाट हैपेंस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स और फिर क्या आता है आपकी सॉफ्ट सी स्टेज में आना शुरू कर देता है। सॉफ्ट आपका हो सकता है वाटर में चले जाए, या ज़्यादा हीट दी गई है तो आपका स्टीम में चले जाए। वो डिपेंड करता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टूटे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड वाली स्टेज है वो आपकी स्टीम है, सबसे ज़्यादा वाली आपकी कौन सी है, आइस वाली, ठीक है। तो ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। फिर इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला वीडियो है उसको अपलोड करेंगे हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपके पास क्या है कुछ आपको एक्स्ट्रा भी समझाना है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वहाँ पर क्या है आप आधा तो करा रहे हो आपकी इथाइन सॉरी एल्काइन वाली प्रोसेस, फिर आधे के बाद क्या स्टार्ट होती है आपकी एल्कीन वाली रिएक्शन वापस, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजनेशन है, आपने हाइड्रोजनेशन कराया किसका, इथाइन का, कन्वर्ट हो गया इथीन में, ठीक है। फिर इथीन के बाद आपको क्या करा देंगे हम उसको आप इथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये आपकी थोड़ा लंबी प्रोसेस होने वाली है, हम क्या करने वाले हैं उस वीडियो को अपलोड करेंगे इसके बाद। लेकिन आज के वीडियो से आपको क्या क्लैरिटी आनी चाहिए, इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि एल्काइन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एल्काइन आर अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके पास क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा आपके ट्राइवल नेमिंग कैसे करते हैं और आपके IUPAC नेमिंग कैसे करी जाती है। उसके बाद जो आपने पढ़ा वो आपके पास 3 मेथड्स हाउ टू प्रिपेयर इथाइन, ठीक है। In the next video we are going to talk about the important reactions of ethine, which will include some of the part of your previous video, which under which we have studied about your ethene. Half of the reaction will be of ethine, then we will go back to the already studied part, which is your ethene part. मतलब you are in alkyne part, we are doing some reactions, it will go to alkene part, and from alkene part we are going to just memorize what we have already studied in our previous videos, ठीक है। So since this video will be going to be a long video, so we are not continuing that part from here. In the next video we are going to start with your important reactions of alkynes, okay. So under alkyne it's ethine, okay. So till then keep growing, keep studying. Thanks for watching the video.